गणमान्य मार्केट से युवा और नागरिक बैठा तो बाने पूछा, भाई साहब आप शुभ नाम? सत्यनारायण जी। तो आप बताओ, कांग्रेस भी है, बीजेपी है, आरएलपी है, अट क्यों से रमाई ने विधानसभा क्षेत्र पलड़ो किरो भारी रहे? आरएलपी। तो आरएलपी में तो डांगा साहब और बीडिया सर साहब बे दोनों जना छोड़ पर अपन की प्रमाण मान बीजेपी रमाई ने, और कांग्रेस नु छोड़ पर ज्योति मिर्धा जी है और डॉक्टर साहब है वे भी की सवाई जी। तो आपरे हम किकर मत रहे वाला आरएलपी किकर समृत रहे वाला पलड़ो भारी बात है कि बढ़िया सर प्रधानगी से पहले आरएलपी में था, उसको प्रधान आरएलपी ने नहीं बनाया, मेघ सिंह जी को बनाते थे, बुजुर्ग आदमी थे, उनकी वजह से उसने विड्रॉ किया पार्टी से, और वो तो 1.5 साल पहले ही चला गया। आज किया गया चुनावों के वक्त वो तो फॉर्मेलिटी के तौर पर उस बीजेपी पार्टी के कार्यालय में जाके उसका सह लेने के लिए कि मैं आज पार्टी में आया हूँ, नहीं, 1.5 साल पहले ही चला गया था। हाँ, रेवंत जी बुजुर्ग आदमी थे, पार्टी के मेन कार्यकर्ता थे, रीढ़ की हड्डी थे, वो चले गए, उसका कुछ न कुछ तो नुकसान है, लेकिन रेवंत जी के जो खिलाफ हैं वो उसकी भरपाई करेंगे। तो इसमें रेवू जी जाने के बाद में कुछ ना आपने बताया कि कुछ प्रभाव पड़ेगा और अभी अभी बीजेपी ज्वाइन की है और 2-4 जना और बीजेपी और ज्वाइन कर लिए। वो अभी कल या परसों टांकले में वगैरह आए थे, सब एक ही जुट के थे, तो उसमें और काम के विकास में क्षेत्र के अंदर क्यों सर आदि नारायण जी बेनीवाल से तो काम कैसा करवाया? राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर आरएलपी 1 नंबर पर है काम के मामले में। काम इतना विकास हुआ खिंवसर के चारों ओर सड़कें, खिंवसर के चारों ओर नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां कटानी मार्ग था वहीं ग्रेवल रोड बनाई गई। ये सब सांसद और विधायक की देन है। सांसद केंद्र से और विधायक विधानसभा से। जितना बजट अशोक सीएम से या मोदी से, नितिन गडकरी से मांगा, उतना बजट इनको मिला और उस बजट का इन्होंने सदुपयोग किया। और इनसे सांसद से पहले हनुमान जी बेनीवाल से पहले जो सांसद थे उनका लेफ्स बजट था, वही बेनीवाल ने काम में लिया है। तो जो इनका लेफ्स होके बजट चला गया था वापस, जो इन्होंने जनता के विकास कार्यों में नहीं लगाया, वही बजट इसने वापस रिपीट कर दिया। रिपीट विधानसभा और लोकसभा में लगाया है। रही दूसरी चीज माइनिंग खनिज विभाग की, जो खनिज विभाग का बजट बनता है, जो परसेंटेज बनते हैं क्षेत्र के विकास कार्य के लिए, वो भूतपूर्व सांसदों को मालूम ही नहीं था कि खनिज विभाग का या रॉयल्टी विभाग का जो भी बनता है वो कहाँ काम में लिया जाता है, उनको मालूम ही था बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन ये पढ़ा लिखा और सांसद, अड़ऊ सांसद, करो तो करो, नहीं तो नहीं। तो इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब ये चुनाव उसमें निकल जाएंगे या कुछ 19-20 होगा? श्योर 100%। हमारे साथ में और भी भाई साहब बैठा है, उनसे पूछ लेते हैं, अपडेट करते हैं। आपका शुभ नाम? बाबूलाल गोदारा। तो बाबूलाल जी गोदारा साहब, आप बताओ कि अपने 25 नवंबर है विधानसभा चुनाव है और भी रमाई ने बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आरएलपी भी है, तो अब आने वाला चुनाव रमाई ने क्यों सर एक और सीट है, अब घोषणा हुई कोनी है, जैसे क्योंसर और लोहट और नागौर 3 सीटा रोक दिए। तो आप समर्थन और मत और विचार की मत कांग्रेस है या बीजेपी है, आरएलपी कौन मजबूत पलड़ो भारी रहे? अटे तो निविरोध है नहीं, कांग्रेस बीजेपी है ही घटे हाल। अच्छा, अटे तो आरएलपी है नहीं। तो आरएलपी मायने में डांगा साहब जिगावा ने प्रधान बनियोड़ा बे थोड़ा सा निकल गया, बीडिया सर जी बे भी निकल गया, बाणु कोई प्रभाव पड़ी या नहीं पड़े? बानु कण प्रभाव पड़े कहे नहीं लोग तो के 20-30-40 हजार वोटर फर्क डाल सके, तो आपरो अनुमान जनता का ही राय है? बे तो 4 साल में प्रधान पण हटियोड़ ही हो। अच्छा, बे तो 4 साल पहले भी प्रधान पण हटियोड़ ही हो। आरएलपी की मतलब ही कौन ही बान। तो हनुमान जी ने मतलब कोई फर्क नहीं पड़े? कहीं फर्क कौन पड़े, एक रुपये कौन पड़े। तो खुला निकल रहा है। डंकेर चोट है, हनुमान को रोना आटे मजा आजा करो। और अपन आटे तो कांग्रेस बीजेपी वाला ने तो खड़ो ही कोनी हुआ, पहली बात हो जे कोई खड़ा हुए ही तो पार्टी समर्थन दे पर, बट हर महीने कौन खड़ो होना चाहिए, टिकट कौन ले कोई जना समर्थन दे पर, और कांग्रेस वाला खड़ो करी तो कोई पूरी पार्टी समर्थन दे के भाई खर्चो लाग जो मार दे वहां तू खड़ो हो जिया, पेटी माननी पड़े बन नहीं। मैं तो देखूं क्यों ही खर्चो करे नहीं, निविरोध कर दो हेजो ही
चलो आप मत और 4-5 पली 3 महीने जीत को अबे के बस अबे लार कहीं रियो अबे सरकार खुद न होनी चाहिए कि भाई क्यों सरो नहीं रोत हनुमान बेनीवाल में। तो इन वास्ते कहीं घोषणा ऐसे सेंटर ड्रॉप राखी कहीं अजय। भाई तो बात है बस अच्छा अच्छा। और हमारे साथ और भी बैठा है और आप शुभ नाम। मारो शुभ नाम मोडाराम। तो मोटा राम जी अभी आप कहीं विचार है समर्थन है दो चीज कांग्रेस बीजेपी आरएलपी कहीं है कि कर पलटो भारी मानो कीरो मान रहा आप। अपन तो हनुमान रे मानना पदरो भारी। अच्छा तो हनुमान जी क्यों सर विधानसभा क्षेत्र निकल रही है। बिल्कुल निकल रही है। अच्छा काम काज रे मायने कहीं कहीं राख्यो। काम काज में सड़का है और भी देखो राजनीति में और भी चर्चा पे रहे हैं। और देखो विकास की कोई कमी है कौन नहीं अपन खेमसर में और भी आगे भी विकास करावे। और देखो आम जनता देखो मिलनसार अब देखो व्यक्ति है बहुत बढ़िया विकास करावे। तो जनता री राय ये कि लोकतंत्र पार्टी हनुमान जी बेनीवाल साहब के काम भी बहुत करवायो और भी रखे और हमारे साथ और बैठा है और अन्य भी पूछा आप शुभ नाम साहब। तो गणपत राम जी या बताओ मैं क्यों सही हॉट सीट आपने अगली मालूम है ये कहानी रो तो आने वाला चुनाव और मान किरो पलटो कहीं भारी रहे। अब देखो सर इसमें कैंडिडेट पर निर्भर है कि जो कैंडिडेट खड़े हो गए उसके ऊपर। ये कैंडिडेट तो सीधा सीधा खड़ा ओपन है ही है हनुमान जी बेनीवाल। ओपन का है वो हनुमान जी बेनीवाल तो है ही है खुला ही है या नारायण जी है हनुमान जी है। कैंडिडेट पे निर्भर है। तो आप लोग मत और समर्थन कुछ कैंडिडेट पे निर्भर है अभी कुछ नहीं। अच्छा आप भाई साहब क्या कैंडिडेट पर निर्भर है ठीक है। और मैं अपडेट करी न्यूज़ और आगे भी आपने न्यूज़ कराता हूँ।